अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ्स की 2024 की जो स्कीम है उसके गेस के हिसाब से ये चैप्टर नंबर है 1 to 13 आपके। अगर एमसीक्यूज देखें चैप्टर 1 से 2 आ रहे हैं, चैप्टर 2 से 2 आ रहे हैं, चैप्टर 3 से 2 आ रहे हैं, 4 से सिर्फ 1 आ रहा है, 5 से 2, देन 6 7 8 9 10 से 1 1 आ रहा है, 11 12 से कोई नहीं और 13 से 1 एमसीक्यूज आ रहा है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो आपने हर पार्ट में से हर क्वेश्चन के एनी 6 करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी एनी 6 करने होते हैं। 1 2 3 चैप्टर से आपके आ रहे हैं 3 3 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो 9 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने 6 करने हैं और 1 2 3 तीनों चैप्टर से 3 3 आ रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें भी अगेन आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और चैप्टर नंबर 4 5 6 से ऐसे आ रहे हैं कि 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 से 4 और 6 से 3। सो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी तरह अटैम्प्ट करना है तो चैप्टर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा अच्छी तरह अटैम्प्ट करने हैं, देन प्रिपेयर करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें 7 8 9 10 11 12 13 में से ऐसे है कि चैप्टर 7 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और जिसमें ज़्यादा डेफिनेशंस वगैरह हैं, और 13 और 12 में 13 से 2 आ रहे हैं, 12 से 1 और 8 to 11 में से शायद एक आए शायद एक नहीं। इनमें ऐसे है कि मे बी आए मे बी नहीं। तो इन क्वेश्चन में से भी आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब क्योंकि पेपर्स के बिल्कुल करीब डेज हो गए तो आपने रिवाइज क्योंकि प्रिपेयर तो कर लिया होगा। जो टॉपर्स उन्होंने तो सब कुछ ही प्रिपेयर करना है, जिन्होंने 90 प्लस से ज़्यादा का एक्सपेक्ट किया हुआ 99 98%। और जिन्होंने सिर्फ क्रैक करना है पेपर उनके लिए भी अगर आपने प्रिपेयर करने हैं या आपने सिर्फ रिवाइज करना है तो आपने अपना टाइम ऐसे डिवाइड करना है कि अब आपने इसी पेयरिंग के हिसाब से प्रिपेयर करना है। अगर चैप्टर नंबर 1 2 3 को आपने एक टाइम दे देना है कि सपोज 2 घंटे में आपने उसके शॉर्ट क्वेश्चन करने, तो 1 2 3 के इकट्ठे करेंगे और इनको इक्वल टाइम देंगे। फिर अगर सपोज 2 आवर्स को आप डिवाइड कर रहे हैं अपनी तैयारी के हिसाब से, आपके पास 2 आवर्स हैं, तो 4 5 6 चैप्टर को जब आप डिवाइड करेंगे प्रिपेयर करते हुए तो आपने ज़्यादा टाइम 5 को देना है और उससे कम जो है वो 6 को, एंड देन सबसे कम 4 को। इसी तरह 7 8 9 10 11 12 13 में से 7 में के तो सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं, सबसे ज़्यादा टाइम इसको देना है क्योंकि अगर क्वेश्चन नंबर 4 से आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो 4 क्वेश्चन सिर्फ चैप्टर 7 से। तो इस तरह अगर आप पेयरिंग से याद करेंगे, करना सब भी है, लेकिन अगर इस तरह पेयरिंग से अपना टाइम डिवाइड करेंगे तो आप एग्जैक्ट पेपर उस स्ट्रेटजी पे पहुंचेंगे जो एग्जामिनर की स्ट्रेटजी है कि इन 3 चैप्टर्स में से किसको ज़्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है, जो पेपर क्रैक करने की स्ट्रेटजी है उस हिसाब से। और अगर आप टॉपर हैं और आप रिवाइज कर रहे हैं तो रिवीजन का टाइम भी आपने ऐसे ही डिवाइड करना है कि चैप्टर 7 को ज़्यादा रिवीजन का टाइम दिया जाए, चैप्टर 12 को कम रिवीजन का टाइम दिया जाए शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। देन लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 और 2 से आना है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए एंड बी। और मैथ्स में ऐसे है कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, बट क्वेश्चन नंबर 9 कंपलसरी है जो कि थ्योरम्स है। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 9 से थ्योरम और चैप्टर 12 के थ्योरम से आएगा। मैं प्रेफर करूँगी कि आप दोनों चैप्टर के थ्योरम्स कर लें, लेकिन फिर भी अगर आप मतलब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हैं और सिर्फ क्रैक करना चाह रहे हैं तो फिर आप सिर्फ एक चैप्टर के कर लें। देन क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर 3 और 4 से है और उससे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए है एंड पार्ट बी है। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपको चैप्टर 1 2 से करना है, 6 3 4 से, क्वेश्चन नंबर 9 तो कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 7 5 6 चैप्टर से करना है, क्वेश्चन नंबर 8 7 13 से। तो आप देख लें कि आपके 1 2 3 4 से 5 6 7 यहाँ तक तो हर चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद 8 से नहीं आ रहा, 9 और 12 से जो है वो थ्योरम आ रहा है, 11 से भी नहीं आ रहा, फिर 13 से आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 देन 13 लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से और 9 और 12 थ्योरम के हिसाब से करना है। और शॉर्ट क्वेश्चंस की स्ट्रेटजी और एमसीक्यूज़ की मैं आपको पहले बता चुकी, और एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ मैथ्स में ख़ास तौर पे करने क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ ही आ रहे होते हैं बार बार।